नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार से फिर मैं कृष्णकांत तिवारी आपके अपने परिवार के सक्सेस हम मैं स्वागत करता हूं। और आज हमें चर्चा करनी है पररूप संधि। संस्कृत व्याकरण का जो अपनी छठवीं संधि है वो माफ कीजिए सातवीं संधि है, वो है पररूप संधि। इसके पहले हमने पूर्व रूप पढ़ी, आज हमें पररूप संधि पढ़ना है। इसका सूत्र होता है एंग पररूपम। अब हम यहाँ पहले 1-2 मिनट पूरा रिवीजन करते हैं ताकि हमें पहले जो याद कहीं जो संधि पढ़ ली गई हैं वो भूले ना, उनका एक बार स्मरण करते हैं। उसके बाद फिर हम पररूप संधि की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमने संधि पढ़ा और संधि को जाना, फिर उसमें हमने दीर्घ संधि पढ़ी, आकाश अवर्ण दीर्घ जिसका सूत्र होता है। फिर गुण संधि पढ़ी, आदेन गुणा। फिर उसके बाद हमने यड़ संधि पढ़ी, ये को यड़ची एक के स्थान पर यड़ हो रहा था। फिर हमने वृद्धि संधि पढ़ी, वृद्धि रेची। फिर हमने अयादि संधि पढ़ी, एचो अवायवाह। उसके बाद हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी, एंग पदानांति पढ़ा है पद के अंत में। ये या आई के बाद ये आ होगा, ह्रस्व आ होगा तो अवग्रह बन जाएगा। आज हमें पढ़ना है पररूप संधि। जिसको पूर्व रूप संधि समझ में आ गई होगी मित्रों, जिसको पूर्व रूप संधि समझ में आ गई होगी उसको पररूप अपने आप समझ में आ जाएगी। और लिख लो मित्रों, जो एग्जाम्पल कल बताए गए थे, जो एग्जाम्पल आपको कल बताए गए थे और जो आज बताए जाएंगे, ये विगत वर्षों में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, क्योंकि इन संधियों के लिमिटेड उदाहरण हैं 1 से 12 तक की क्लास में जो बुक्स चलती हैं। और भरोसा नहीं होगा, आज आपको जब हम पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बिल्कुल आज ज्वाइन कर लो। आज पहली पीडीएफ डाल दी जाएगी तो मान के चलो जो 4 एग्जाम्पल इस संधि के होंगे ना, उसमें से एक एग्जाम्पल आया हुआ है। मेरे खुद के रजिस्टर्स हैं बनाए हुए, जो मैंने इस साल टेट क्वालिफाइड किया था उसमें थे मित्रों। तो इसलिए अब हमको चर्चा करनी है एंग पररूपम। पररूप संधि का बेस क्या है, पररूप संधि का मूल क्या है, पररूप संधि का ताकत क्या है, वो है एंग पररूपम। अब एंग पररूपम क्या होता है, अब ये फिर कन्फ्यूजन, ये सूत्र है, इस सूत्र को हमें याद करना है। क्वेश्चन कितने प्रकार से बनेगा ये भी देखते हैं। पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, एंग पररूपम है। एंग पररूपम काहे का सूत्र है, पररूप संधि करने का सूत्र है। अब हम इस सूत्र का पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक अंग को पढ़ते हैं। क्या है तो एंग है, पहले तो लो भैया एंग आ गया, ठीक है। पररूप क्या होता है, पररूपम मतलब होता है, पर मीन्स बात के रूप माने रूप जैसा, बात के वर्ण जैसा हो जाना पररूप का अर्थ होता है। तो अब यहाँ होगा क्या, एंग पररूपम। एंग पदांती वहां था, आती, जो आती शब्द पदांती, आत का मतलब हमने बताया था ह्रस्व आ, तो वो ह्रस्व आ यहाँ ले लिया गया और इसमें कहा गया कि अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग। अब ये देखो अवर्णांत उपसर्ग, यहाँ एक नया शब्द जुड़ गया। कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, बिल्कुल एक एक शब्द की व्याख्या आप लोगों को करके बताएंगे कि क्यों अवर्णांत उपसर्ग क्या होता है, क्यों आएगा। बस आप लिख लेने दो, आप लोग एक बार खुद नोट में लिख लो। और जिसको नहीं लिखना है ध्यानपूर्वक वीडियो देखो, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के अपलोड होते ही, वहां से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और लिख लो। पीडीएफ में ज़्यादा भरा ही नहीं कचड़ा, हमने जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा उतना ही कचड़ा वहाँ दिया जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट। पीडीएफ का मतलब है कि हमें ऐसी चीज़ मिले, इतना शॉर्ट मटेरियल मिले जो हम एग्जाम के दिन रिवीजन कर सकें, वो आपको मिलेगा जरूर। तो अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए और ओ, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आ जाए तो पररूप हो जाता है। क्या हो जाती है मिश्रा, पररूप संधि हो जाती है। अब अवर्णांत उपसर्ग क्या हो गया, तो देखो एंग है, एंग के पहले ह्रस्व आ आए, और जो ह्रस्व आ हो ये उपसर्ग का आ हो, काहे का आ हो, उपसर्ग का आ हो। और क्या अवर्णांत का मतलब हुआ उपसर्ग का आ हो और कहाँ हो, बाद में हो। और जो हमारे उपसर्ग होते हैं संस्कृत में जब पढ़ाएंगे वो 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। जैसे कि हम प्राउपसर्ग पढ़ते हैं, तो ये अवर्णांत उपसर्ग है। कैसा है, अवर्णांत उपसर्ग है। देखो अवर्णांत मतलब प्रेम है, क्या निकलेगा, प्रय में हलंत न कागे आ। अवर्णांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ हो।
अवर्णांत, आ माने अवर्णांत, वर्ण के अंत में उपसर्ग, आ वर्ण के अंत में हो, कैसे रूप में हो, उपसर्ग के रूप में हो, तो प्राय एक हमारा उपसर्ग होता है, इसमें आ लगा है, अवर्णांत उपसर्ग आ गया होगा मित्रों समझ में। अब एग्जाम्पल की ओर अपन को बढ़ना है। और एंग तो आपको हमने बता ही दिया, एंग क्या होता है, हमारे माहेश्वर सूत्र जो कहे हैं महर्षि पाणिनि ने, अयोड़। अगर अभी भी माहेश्वर सूत्र किसी भी भाई बहन को समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी है, उस पर क्लिक करिए, प्ले लिस्ट पूरी खुल जाएगी। वहां पर आपको माहेश्वर सूत्र के 2, 3, 4 लेक्चर दिए हैं, आराम से बैठ के 1-2 घंटे पढ़िए, गारंटी से समझ में आ जाएंगे। यदि समझ में नहीं आते हैं तो आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए सर प्रत्याहार मुझे समझ में नहीं आए। और यदि आप लोगों की ना समझने वालों की बहुत आयत होती है, 3, 4, 5 लोगों की कमेंट आते हैं, तो मैं प्रत्याहार के लिए एक फिर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मेरी मेहनत मेरे मित्रों मेरे भाई बहनों के लिए, हम सबका एक ही नारा है कि हम लोगों को सरकारी जॉब पानी है, मास्टर बनना है। अयोड़, रिलेक, एओंग और लो एओंग, क्योंकि एंग लेना है हमें, एंग प्रत्याहार तो यही लेगा। प्रत्याहार करने वाला सूत्र क्या होता है, आदिरंत सहायता। कल भी हमने जो चीजें पूछी थी काफी लोगों ने बताई थी, लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारे सभी मित्र कमेंट नहीं करते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम है कि मेरा नाम ना लिया जाए, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बने हैं जो, उस पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, तो आप ग्रुप से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और यदि आपका जो कमेंट बॉक्स में जो लोग आंसर देते हैं, काफ़ी लोगों की समस्या होती है मेरा नाम ना लिया जाए, तो बता सकते हैं सर मेरा नाम ना लीजिए, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। एओंग, तो यहाँ से क्या होगा, एओंग बनना है तो ए और ओ हो जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए सभी लोग, ए और ओ हो गया, क्या हो गया, ए और ओ हो गया, तो अवर्णांत उपसर्ग आ गया। ठीक है, हमने अच्छा एंग बताया आपको, ए ओ हो गया। तो आ के बाद यदि ए और ओ आए तो क्या होना है, पर रूप होना है। आप ध्यान दो, अब अवर्णांत भी समझ में आ गया, पर रूप भी समझ में आ गया, लेकिन जो ये ए और ओ हों ये कोई आसान नहीं होंगे। आसान वाले ए ओ नहीं होंगे कि कोई भी ए ओ ला के रख दें, नहीं रख सकते। ये कौन से ए होने चाहिए, ये धातुओं वाले ए ओ होने चाहिए। कौन से होने चाहिए ए ओ, कौन से, धातुओं के ए ओ होने चाहिए। जो हमारी धातुएं हैं लगभग उन धातुओं के ए ओ होने चाहिए। अब आगे हम चर्चा करते हैं, अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं मिश्रा। देखते हैं कि इस संधि में कितनी दम है। इस संधि की दम बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुकी है। देखो पहला एग्जाम्पल है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल लिख लो 100%, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, दावा है मित्रों। प्रधन एजते, लो साहब, ये प्रधन एजते है, ये जुड़ा है। अब इसमें हमें करना क्या है, प्र हलंत लगाई, यहाँ से आ निकला और एजते, एजते धातु है। संस्कृत में जब धातुएं पढ़ाएंगे तब जरूर बताएंगे। अब यहाँ होना क्या है, ये दोनों मिलके एक आदेश करेंगे, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से प्र होगा हलंत वाला और यहाँ से जते होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा तो प्रेजते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजते हो जाएगा। और अगला देखते हैं, उपोसती, उपधान ओसती, उपदान ओषति, उपदान ओषति। इसमें क्या करना है, हमें पा के बाद आ निकाल लेना है। क्या निकालना है मित्रों, आ निकाल लेना है। ध्यान रखो, हमें कुछ धातुओं के कुछ ही एग्जाम्पल हैं, 1 से 12 तक की किताब में कुछ गिने चुने आपको 5-6 एग्जाम्पल मिलेंगे जो मैं यहाँ सारे करा दूंगा। इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं है। आप लोगों के एग्जाम्पल देखने हो, अब अभी तक के एग्जाम्स में इन्हीं एग्जाम्पल से रिपीटेड क्वेश्चन हुआ और जरूर एक बार पर रूप या पूर्व रूप से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो उपदान औषधि, औषधि हो गया, आ और ओ मिलके क्या बनेगा मिश्रा, ओ बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपधान ओ सती, तो ये ओ जो आएगा इसमें जोड़ जाएगा, हो जाएगा उपोषति। क्या हो जाएगा मिश्रा जी, उपोषति हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम,
प्रधन औषधि क्या है हमारा, प्रधन औषधि क्या है, प्रधन औषधि है। अब हमें इस एग्जाम्पल पर चर्चा करनी है। प्रा निकाला, यहाँ से आवर्णांत ए निकला, यहाँ से औषधि निकला, औषधि एक धातु है और ये प्रा उपसर्ग है, ये आवर्णांत आ है, आ और ओ मिलके ओ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्र औषधि, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोषति, क्या हो जाएगा, प्रोषति। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अवधन एही, क्या देखते हैं मिश्रा, अब धन एही, अब धन एही, ये अवेही। अब इसमें भी क्या करना है, आओ, और एक उपसर्ग है, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, अवर्णांत आ निकाल लेंगे, आ निकला, यहाँ धन एही बना, क्या बना, एही, आ और ए मिलके ये बन गया, एही हो गया। अब ये इसमें बन गया, तो हो जाएगा अवेही। और आपके एग्जाम्पल हो गए, इतने ही एग्जाम्पल थे मित्रों। एक बार इसको फिर हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद आपको प्रकृति भाव संधि आज ही पढ़ाई जाएगी, इसी लेक्चर में बताएंगे। पहले हम इसके एक बार रिवीजन करते हैं, फिर प्रकृति भाव संधि जो आएगी जरूर आएगी, और इतनी सरल संधि कहीं देखी नहीं होगी। चलो, एंग पर रूपम सूत्र होता है, पर रूप संधि करने वाला सूत्र क्या होता है, एंग पर रूपम होता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ आएगा तो कौन सी संधि होगी, तो पर रूप संधि होगी। पर रूप संधि का सूत्र कौन सा होता है, एंग पर रूपम होता है। एंग पर रूपम काय का सूत्र होता है, पर रूप संधि का होता है उपोषति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी गया था संभवतः, प्रेजिते इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्पल जो आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं मित्रों, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हमें बात करनी है प्रकृति भाव संधि की, काय की बात करनी है मिश्रा, प्रकृति भाव संधि की बात करनी है, तो उस पर चल। तो प्रकृति भाव संधि, अभी हमने पर रूप संधि की चर्चा की, अब प्रकृति भाव की चर्चा करनी है। तो प्रकृति भाव वही है, ये प्रकृति भाव संधि आप लोगों ने ये तीनों संधियां, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, इसके पहले जो संस्कृत नहीं लिए थे उन्होंने नहीं सुनी होंगी, जो संस्कृत लिए थे उन्हीं मित्रों ने हमारे सुनी होंगी, भाई बहनों ने सुनी होंगी। अब हमें प्रकृति भाव की चर्चा करनी है। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र क्या होता है, प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रकृति भाव का अर्थ ही समझ लेते हैं क्या होता है। बड़ी इजली संधि है। प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि ज्यों का त्यों रहना, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी संधि ना हो, उसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर प्रश्न बनेगा, तो हम समझाते हैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि जब मुझे पता है कि आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं, तो सबसे पहले प्रकृति भाव का हम सूत्र जानते हैं, प्लुप्त प्रज्ञा अचि नित्यम, प्लुप्त प्रज्ञा अचि नित्यम, ये इसका सूत्र है। तो प्लुप्त प्रज्ञा अचि नित्यम करने वाला सूत्र काय का है, प्रकृति भाव संधि का है। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो प्लुप्त प्रज्ञा अचि नित्यम। प्लुप्त या प्रज्ञ शब्दों के आने के बाद अचि मतलब अच आएगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा। अब यहाँ आया प्रज्ञ क्या होता है, प्रज्ञ क्या होता है, तो प्रज्ञ एक संज्ञा होती है। जब आपको प्रज्ञ संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे, तो वहाँ जरूर बताएंगे। अब बीच बीच में संधियों के बाद आपकी व्यंजन संधि स्टार्ट होगी, तो व्यंजन संधि के साथ साथ बीच में एक आध आपको संज्ञा का वीडियो भी देंगे। तो प्रकृति भाव संधि है जो स्वर संधि का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या व्यंजन संधि पढ़नी है आप लोगों के, कि इसके पहले इसके कुछ एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर वाले पढ़ने हैं। प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम, प्लुत या प्रज्ञ शब्दों के बाद यचि अच आएगा तो प्रकृति भाव हो जाएगी। बात होती है यहाँ प्रज्ञ क्या होता है, तो प्रज्ञ एक संज्ञा होती है और प्रज्ञ संज्ञा करने वाला सूत्र होता है ई दूदेद द्विवचनम, ई दूदेद द्विवचनम प्रज्ञम, ई दूदेद द्विवचनम। इसका अर्थ क्या होता है, इसको तोड़ेंगे जब मित्रों, जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर ये बनता है, यहाँ से तोड़ो तो ईत बनेगा, ता निकलेगा, और इसका बनेगा ऊत, और फिर बनेगा एत। देखो दा को ता में बदल जाएगा, ये संधि होगी यहाँ पे, ता होगा ईत, फिर ऊत, और फिर एक द्विवचनम। ये जब द्विवचन के होते हैं, द्विवचनांत होते हैं, कैसे होते हैं, द्विवचनांत होते हैं, कैसे होते हैं,
द्विवचन होते हैं, ई तो क्या होते हैं, द्विवचन में होते हैं, तो क्या होता है, प्रज्ञ होता है। तो क्या होता है, प्रज्ञ होता है, प्रज्ञम प्रज्ञ होता है। तो यहाँ पहले प्रकृति भाव संधि को छोड़ के इस पे चर्चा सिर्फ फोकस यहाँ करते हैं। फोकस ये है कि प्रज्ञ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, तो ई दुदेद द्विवचनम सूत्र होता है। ई दुदेद द्विवचनम प्रज्ञम किसका सूत्र होता है, प्रज्ञ संज्ञा करने का सूत्र होता है। प्रज्ञ संज्ञा करने का सूत्र क्या होता है, ई दूध द्विवचनम प्रज्ञम सूत्र होता है। ईत उत एत क्या होता है, ईत उत एत द्विवचनम प्रज्ञा करने वाला सूत्र होता है। इनका संधि विच्छेद है। अब जब ये द्विवचनांत होंगे, ई तो द्विवचन में होंगे, दीर्घ होंगे, तब क्या होगी, इनकी प्रज्ञा संज्ञा होगी। क्या होगी, द्विवचनांत होंगे तब प्रज्ञा संज्ञा होगी। प्रज्ञा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, ये समझ में आ गया। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र क्या होता है, प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम। प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम किसका सूत्र होता है, प्रकृति भाव संधि करने का सूत्र होता है। इसका अर्थ क्या होता है, प्लुत धन प्रज्ञ के बाद यदि अच आएगा तो क्या होगा, प्रकृति भाव संधि होगी। अच बताइए, अयोड रिलेक एवं एओएच, 4 सूत्रों में हमारे अच आते हैं। अयोड रिलेक एवं एओच प्लेलिस्ट में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई, उस पर जाएं और सभी वीडियो आप देख लें, तो आपको माइसो सूत्र सारे कंफर्म हो जाएंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल हमारा है हरिधन एतो, हरिधन एतो, हरिधन एतो। तो क्या है, ये कुछ नहीं हमें पता है, हरिधन एतो। देखो ये लिखा है कि पिलोत प्रज्ञ, प्रज्ञ शब्द आ गया, द्विवचनांत है, हरि 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 हरना हरने, तो भाई ये द्विवचनांत है, द्विवचनांत ई, दीर्घ ई आया, ईद बना, और उसके बाद ए आ गया, ए मतलब अच आ गया। यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, दीर्घ ई है और ए है, तऊ है, ये सब बन जाते हैं, तो फिर कोई संधि नहीं होती यहाँ। इसका सीधा सीधा हम लिख सकते हैं हरि एतो। अब यहाँ ये संधि बचाने का रीजन क्या है मित्रों, तो रीजन ये है कि यदि इनकी प्रज्ञ संज्ञा नहीं होती, यदि इनकी प्रज्ञ संज्ञा नहीं होती, तो हमें पता है एको एड़ची, एक के बाद यदि एण आता है, एक के बाद यदि एण आता है हमारा, तो क्या बन जाती है, एण संधि बन जाती है। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ फिर, हरि ई के स्थान में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, हरि एतो बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो विष्णु क्या हो जाएगा, विष्णु धन इमो, विष्णु धन इमो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विष्णु धन इमो हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी ऊ है, ऊ के बाद ई आया, तो ये क्या हो जाएगा, विष्णु इमो, ये हो जाएगा। इसमें देखो दीर्घ संधि कैसे बनेगी उसको भी देख लेते हैं। यदि ये नहीं होता तो कैसे होता, देखो हम बताएं। अगर ये तो हमने बता दिया आपको, हरि है तो रहेगा। अगर ये द्विवचनांत नहीं होता, इस पे फोकस करें, इंपॉर्टेंट टिक कर लें इसको। तो पहले देखो, यदि द्विवचनांत नहीं होता, प्रज्ञा संज्ञा नहीं होती इस शब्द की, तो फिर इसमें यण संधि लगती। कौन सी संधि लगती मित्रा, यण संधि लगती। और यण संधि कैसे लगती मित्रों, वो भी हम देख लेते हैं। देखो कैसे लगती, हमें पता है कि इक के बाद यदि एण आ जाए, एक का यण हो जाता है, यदि बीच में अच हो, क्या हो, अच हो, तो ठीक है। अब यहाँ एक में क्या, देखो हरिधन है, तो इसका हमने बताया हरि है तो बनेगा। यदि ये ना होता, द्विवचनांत प्रज्ञ वर्ण नहीं होता, ईत उत एत द्विवचनम प्रज्ञम नहीं होता, यदि ई दूधे द्विवचनम प्रज्ञम से इसका द्विवचन नहीं होता, द्विवचनांत नहीं होता, तो फिर इस संधि में कौन सी संधि होती, यण संधि होती। कैसे होती, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ई के बाद ये आ गया, क्या आ गया, इक के बाद अच आ गया, और एक के बाद जब अच आ जाएगा तो यण में बदल जाएगा, तो ई काय में बदलेगी, या में बदलेगी, तो क्या बन जाएगा, हर ए तो। और ये जब या रा आधा है तो आधा रा ऐसे हो जाता है, और ये हर यो तो ये बन जाएगा इसका, हर ये, माफ कीजिए 2 डंडा नहीं होंगे, एक ही डंडा हो, अरे ये तो ये हो जाएगा, और ये एण संधि होगी, जबकि ये क्या है, गलत है। इसलिए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञ संज्ञक वर्ण होते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, और अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अगर हमें दे दिया भानुधन है, तो क्या दे दिया, भानुधन आए, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, ऊ है, हमें पता है क्या आ गया, प्रज्ञ शब्द आ गया, ऊत आ गया, ईत
ऊत, ए तो हमने बताया था ऊ आ गया, ऊ के बाद अच आ गया, कुछ नहीं है। भानु है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानु ऐता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और भी एग्जाम्पल है हमें, ईधन इंद्रा, ईधन इंद्रा, इसका क्या होगा, अब यहाँ आकाश अवरेण दीर्घाई लगा देना, आग के बाद अक आएगा, नहीं लगेगा। इसका क्या होगा, प्लुप्त या प्रज्ञ, प्रज्ञ क्या होगा, दीर्घ ई आया, ई के बाद ई आया, कोई नहीं है, ई इंद्रा हो जाएगा, जो कहते हो लिख दो, कुछ नहीं, धन का निशान हटा दो, संधि हो गई। इस प्रकार से मित्रों हमारी ये सारी स्वर संधियां, सभी स्वर संधियां समाप्त हो गई हैं आज। और अब आप लोगों के लिए सारी संधियां वीडियो में पढ़ी हैं, आप सभी लोग एक बार उनका पुनः रिवीजन करें। और कल से आपके लिए संस्कृत के क्वेश्चन, साथ में व्यंजन संधि, प्रतिदिन संस्कृत के 2 वीडियो आएंगे, या एक दिन छोड़ एक दिन आएगा। कुल मिला के आपको संस्कृत में संधियों तक यदि कोई भी किसी प्रकार की अभी तक समस्या है तो आप जरूर बताएं। और मित्रों अब अपन को व्यंजन संधि पढ़नी है, और व्यंजन संधि होती तो बहुत सरल हैं, लेकिन उनको समझना थोड़ा कठिन होता है। उसको सरल हम बनाएंगे, लेकिन मेरी एक बात मान लेना आप लोग कि जाके पूरे प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, सारी संधियां, वर्णों के उच्चारण स्थान, किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, कौन सा प्रश्न होता है, एक बार सभी वीडियो देख लेना। जिन मित्रों ने देख लिए वो एक बार पुनः फिर देखें, और जो मित्र हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा दबा दें, ताकि रोज आपको वीडियो मिल सकें, और वो नए मित्र भी हमारे पूरे वीडियो देखें। व्यंजन संधि आपको पूरी समझ में आएगी। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको पहले व्यंजन संधि पढ़नी है कि इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों।